इस लेक्चर में हमारे दो टॉपिक हैं, एक कंडीशन और दूसरा लूप। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो क्राइटेरिया रखा जाता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है, वो है इसकी डिसीजन लेने की एबिलिटी। अगर कोई लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज डिसीजन लेने की एबिलिटी रखती है तो हम उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अदरवाइज वो नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अक्सर लैंग्वेज में डिसीजन लेने की एबिलिटी आती है इफ से, कंडीशन से। तो यहाँ पे भी कीवर्ड जूलिया में आप यूज कर सकते हो कंडीशन के लिए इफ, और यहाँ पे आएगी आपके पास कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जितने भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं, जूलिया स्टेटमेंट्स, वो रन होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट्स रन नहीं होगी। तो ये हम इस तरह से सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास n इज इक्वल टू 10 है और मैं यहाँ पे कंडीशन रखना चाहता हूँ इज n इज लेस देन 11 और प्रिंट आपके पास कर रहे हैं इसे लेस। तो आप ये देखें, ये ऐसे रन हो रहा है जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो जूलिया सेल को, तो n को वैल्यू साइन हो जाती है 10। और यहाँ पे जब आपके पास कंट्रोल आएगा कंप्यूटर का तो ये कंपेयर करेगा 10 और 11 को, और 10 लेस देन है, ये लेस देन ऑपरेटर है, लेस देन 11 है तो ये ट्रू हो गई। तो हमारे इसके अंदर जितनी भी एक स्टेटमेंट थी वो रन हो गई, उसने प्रिंट कर दिया। अब अगर आप इसकी वैल्यू 12 करके देखें तो आप देखेंगे कि इसके कोई आउटपुट नहीं है। अगर आप 11 करें उसमें भी ये ट्रू नहीं होगा। तो ये इस तरह से हम एक स्टेटमेंट को कंडीशन से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक अगर स्टेटमेंट रन नहीं होती तो दूसरी लाजमी हो, अगर ये स्टेटमेंट फेल हो, ये कंडीशन फेल होती है तो इसके अल्टरनेटली दूसरी जो स्टेटमेंट है लाजमी कंप्यूटर कोई ना कोई प्रिंट करे, और जब भी ये फेल होगी ये हमेशा रन होगी। तो इसको हम कहते हैं एल्स। एल्स में अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट करें नॉट लेस देन, तो आप देखेंगे कि अगर ये फेल हुई और इसके फेल होने के साथ ये स्टेटमेंट नहीं रन होगी, बल्कि एल्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है जो इस केस में एक है वो रन होगी। अब अगर आप देख लें 10, तो 10 में केस में देखें आप, ये कंडीशन ट्रू हुई, इसका रिजल्ट बुलियन ट्रू हुआ, और ये हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। तो इफ एल्स में एट अ टाइम एक ही स्टेटमेंट रन होती है, इफ एल्स में हमेशा हमारे पास एक ही स्टेटमेंट रन होगी। इस तरह अगर आप कोई भी नंबर यूजर से लेना चाहते हैं, उसको चेक करना चाहते हैं, जैसे मैं ये नंबर ले रहा हूँ पार्स, कि जो भी मैं नंबर यूजर से एंटर करूँ वो कन्वर्ट करें इंटू 32 में। तो रीड लाइन, ये मेरे पास इनपुट आ गई और मैं इसको चेक कर रहा हूँ इफ n इज रिमाइंडर बाय 2 इक्वल टू 0, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है हमारे पास, ये रिमाइंडर लेगा n का 2 के साथ। तो हम मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि ये है E1, और अगर ये रिमाइंडर 2 नहीं है तो ये प्रिंट करें ऑड एंड। तो नंबर मैंने एंटर किया 5, तो 5 में देखें इसने ये स्टेटमेंट रिमाइंडर n का 5 के लिए 1 के इक्वल है, तो ये ट्रू नहीं होगी और हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी। दोबारा चेक कर लेते हैं। दोबारा मैंने एंटर किया 4 और 4 में देखें E1 है। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये तो 2 केसेस हैं कि एक है तो दूसरे के बारे में आप लाजमी, अगर ये फेल होती है तो हम डेड श्योर हैं कि ये ऑड नंबर ही है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद भी आप कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, जैसे कि 2 में नंबर्स एंटर करता हूँ, पास इंट 32 रीड लाइन, तो ये मैंने नंबर एंटर किया उसको साथ पास कर लिया, तो इसको भी मैं इन 32 ही देना चाहता हूँ। तो ये 2 मेरी इनपुट आ गई। 2 इनपुट आने के बाद मैं इनको चेक करना चाहता हूँ कि इफ m
इज ग्रेटर देन एम, तो मैं प्रिंट करूँ एम इज, यहाँ पे कॉमा, तो आप इस तरह से स्टेटमेंट को कैनकेटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इज ग्रेटर देन एम। और आप अगर ये फेल होती है तो आपको आपको पता है कि आप इसके लिए बारे में श्योर नहीं है, डेट श्योर नहीं है कि ये लेस देन है। हाँ, ये इक्वल भी हो सकता है, इक्वल केस में भी ये फेल हो सकती है स्टेटमेंट। तो इसके लिए मैं यूज करूँगा एल्स इफ, तो इसके आगे दोबारा आप कंडीशन जोड़ सकते हैं, एल्स इफ एंड लेस देन एम, तो मैं प्रिंट करूँ। और अगर इसमें ये भी ट्रू नहीं होती तो फिर मेरे पास हमेशा ये मैं डेट श्योर हूँ कि दोनों एम इज इक्वल टू एम, तो यहाँ पे एंड हो गया। तो इसके ये रन कुछ इस तरह से होगा आपके पास कि यहाँ से दो नंबर एंटर होंगे, एक एन में चला जाएगा, उसको मैंने पास किया इन 32 में। आपको पता है कि रीड लाइन से हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग आती है, अगर आप नंबर सपोज करें तो आपको हमेशा उसको डेटा टाइप चेंज करनी होगी। तो जैसे यहाँ पे नंबर आएंगे इनका कंपेरिजन होगा, इसका ये अगर ट्रू हुआ तो हमारे पास आ जाएगा इज ग्रेटर देन एन, और अगर ये ट्रू ना हुआ तो फिर ये एल्स पे, एल्स के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट होगा, और अगर ये भी ना ट्रू हुआ तो हमारे पास हमेशा ये प्रिंट होगा। इन पूरे सीक्वेंस में स्टेटमेंट में हमेशा हमारे पास एक स्टेटमेंट ही रन होगी, हमेशा हमारे पास एक स्टेटमेंट ही रन होती है। तो चेक करते हैं इसको, 4 और मैंने ये किया 5, तो ये आप देखें 4 हमारे पास एन की वैल्यू है, एम की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट ही रन हो गई है। अब अगर आप दोबारा चेक करें इसे, ये मैं करता हूँ 5 और ये 3, तो ये देखें 3 इज लेस देन एम, तो दूसरी स्टेटमेंट रन होगी। तो एट ए टाइम एक ही स्टेटमेंट है 4 4, तो देखें ये भी फेल, फिर यहाँ पे कंट्रोल है, ये भी फेल होगी स्टेटमेंट कंडीशन, तो उसके बाद हमें ये रन हो गया। देखिए हमारे पास लॉजिक करेक्ट है। तो ये है इफ एल्स। अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी कमांड चेक हो और सारी उसका रिजल्ट इंडिपेंडेंटली ईच अदर हो, तो आप इफ के बाद इफ यूज कर सकते हैं। इफ एल्स कंस्ट्रक्ट में हमेशा हमारे पास एक स्टेटमेंट ही रन होती है। सेकंड टॉपिक है हमारा लूप, तो लूप को देख लेते हैं। लूप में आपने बात याद रखनी है कि जब भी आप एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ एक दो वेरिएशंस के साथ, कुछ वेरिएशंस के साथ, इसका मतलब है यहाँ पे आप लूप यूज करके इसको एफिशिएंट बना सकते हो। जैसे कि मैं प्रिंट करूँ, तो ये इसमें है कमांड बेसिकली क्या है, हमारे पास प्रिंट किया, उसमें सिर्फ ये नंबर चेंज हो रहा है बार बार। तो इस तरह की जो रिपीटेशन होगी, मैं रिपीटेशन में लूप यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं 4, और ये आइटरेटिव वेरिएबल है जो स्टार्ट होगा 2 से और एंड होगा 1 के इंक्रीमेंट से, एंड होगा 5 पे। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू आएगी, तो हर आइटरेशन में एक इंक्रीमेंट करेगा और एंड अप करेगा हमारे पास 5 तक। एक एक इंक्रीमेंट करके जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी। तो ये मैंने प्रिंट किया आई और एंड कर दिया, तो ये है मेरे पास फोर लूप। तो ये रन कैसे होगी हमारे पास, जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट करूंगा तो आई की वैल्यू असाइन हो जाएगी 2, और 2 के बाद एक कंडीशन चेक होगी कि 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5 और 2 है, और ये स्टेटमेंट रन होगा। दोबारा ये रन होगा, आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 इज लेस देन 5, ये ट्रू है इसका रिजल्ट, ये 3 5 से कम है, तो ये दोबारा ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, ये रन एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट होगी, एक और इंक्रीमेंट होगी, एक ये है जो हमने डिफाइन किया, एक और इंक्रीमेंट होने के बाद 4 हो गई, दोबारा 4 इज लेस देन 5, ये ट्रू है, फिर रन होगी। फिर आई की वैल्यू 5 होगी, 5 इज लेस देन और इक्वल टू भी चेक करता है, इक्वल टू 5, और ये रन होगा। तो ये देखिए इसका रिजल्ट, ये 2 3 4 5। अगर मैं चाहता हूँ कि कंसेक्टिव आउटपुट में डिफरेंस हो, तो ये देखें पहली मरतबा आई की वैल्यू 2, दूसरी मरतबा 3, फिर 4 और 5 पे, 5 के बाद दोबारा जब इंक्रीमेंट होती है तो ये लूप ब्रेक हो जाती है और कंट्रोल बाहर आ जाता है। इस तरह आप लेट से मैं इवन नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो एक तरीकाकार तो आसान है, मैं उसे उसकी तरफ नहीं जा रहा। तो आई मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से लेके 20 तक के मैं इवन नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे कॉलम में दरम्यान में कोई वैल्यू नहीं देते तो इसका ऑटोमेटिकली वो मतलब लेगा 1 का इंक्रीमेंट। तो अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो वो 1 का इंक्रीमेंट तस्वुर होगी।
तो मैं चेक करता हूँ इफ आई रिमाइंडर बाय 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास सीमा की कंडीशन होती है। तो प्रिंट हमारे पास करें आई, कंजक्टिव में मैं स्पेस भी देना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास है स्टेटमेंट, ये मेरे पास रिजल्ट है इस कोड ब्लॉक का। तो आप देखें ये रिमाइंडर जो जो कंडीशन चेक होगी वो ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। तो इस तरह से आप फोर के अंदर इफ को भी इम्बेड कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं इसका शॉर्टकट, तो वो ये है कि आप इस तरह की कोई स्टेटमेंट इफ एल्स से यूज नहीं करना चाहते, तो ये एक स्टेटमेंट भी हो जाएगा। मैं इंक्रीमेंट करूंगा इसमें अब 1 से 2 से स्टार्ट लूंगा और इंक्रीमेंट करूंगा 2 का और मैं जाऊंगा 20 तक। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट है एग्जैक्टली 2 4 6 8 10। फोर लूप्स अरे को मैनिपुलेट करने के लिए ज़्यादा यूज होती हैं। और जैसे कि मेरे पास एक अरे है, वो है उसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4, ये मेरे पास अरे है। और मेरे पास दूसरी अरे है 11 22 33 44। इन दो अरेज को मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक तरीका का तो बिल्कुल ये है कि आप ये दोनों इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट्स 1 11 में 12 आ गया, 2 22 में 24, इस तरह कर सकते हो। लेकिन मैं लूप आपको एक इंडेक्स कैसे आप लूप को इंडेक्स वेरी करने में यूज करते हैं वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। तो इंडेक्स हमारा 1 से स्टार्ट होता है और जाएगा यहाँ पे 4 तक, क्योंकि हमारे पास लास्ट एलिमेंट की पोजीशन है 4। और प्रिंट करना चाहता हूँ मैं वैल्यू a एट i प्लस b एट i, और ये प्रिंट कर देगा। तो हर मरतबा i की वैल्यू वेरी होगी। i की फर्स्ट टाइम वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 इम्बेड होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो 1 पे हमारे पोजीशन ए की 1 पोजीशन पे 1 है, बी की फर्स्ट पोजीशन पे 11 है, दोनों ऐड होंगे और प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी और आई की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे भी 2, और ये 2 पोजीशन पे जो वैल्यूज हैं 2 और 22 वो ऐड होगी, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आई, तो स्पेस भी दे लेते हैं इसमें ताकि हमारी आउटपुट विजिबल हो। तो ये देखिए इस तरह अगर आपने 2 डायमेंशन रे को इंडेक्स करना हो तो हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं 1 2 3 4, और बी इज इक्वल टू है हमारे पास 1 11 22 33 44। तो ये मेरे पास है 2 डायमेंशन अरे। तो 2 डायमेंशन अरे को आपको पता है एक्सेस करने के लिए हमें 2 इंडेक्स चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स वेरी होगा 1 से 2 तक, सेकंड इंडेक्स वेरी होगा ये जिसे मैं कहता हूँ 1 से 2 तक। और हर एलिमेंट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ऐड करके। तो प्रिंट ए आई जे प्लस बी आई जे, और हर में मैं स्पेस देना चाहता हूँ। तो ये फर्स्ट लूप एंड मैं एंड लाइन करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने प्रिंट एल किया। तो ये आप देखेंगे इसका रिजल्ट ब्रैकेट हमारे पास कहीं मिसिंग है, ये हमारे पास। तो इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखोगे ये है 12 24 36 48। तो ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1 के लिए ये जे लूप मैक्सिमम टाइम चलेगी। तो जे जितनी मरतबा है हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम टाइम रन होगा और वो है 2 तक। तो आई की वैल्यू 1 के लिए J1 और J2 के लिए स्टेटमेंट रन होगी। तो आई 1 आएगा, जे इज इक्वल टू 1 होगी वैल्यू, तो यहाँ पे इम्बेड होगी वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 1, ये एलिमेंट लेगा 1 और बी 1 और जे भी 1, और जो एलिमेंट है 11 पोजिशन दोनों की वो दोनों लेगा और उनको ऐड करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा इटरेट होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, जे की 2 वैल्यू में आई की वैल्यू 1 रहेगी और जे की वैल्यू जेगी 2, और हमारे पास इसकी भी वैल्यू आई की वैल्यू 1 रहेगी और जे की वैल्यू जेगी 2, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एडअप होगा 2 और 22 और ऐड होकर हमारे पास 24 हो जाएगा।
इसके बाद लूप हो जाएगी ब्रेक। लूप होगी ब्रेक क्योंकि आई की वैल्यू जे की वैल्यू 3 के लिए ट्रू नहीं है, जे इज लेस देन 2 या इक्वल टू 2 होना चाहिए। लूप ब्रेक होगी, हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट एल है, ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। अगर मैं इसको नहीं करता तो आप देखोगे एक ही लाइन पे प्रिंट हो रहा है। तो ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन पे लिया है, 2 प्रिंट करने के बाद जे आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, तो फिर दोबारा आई की वैल्यू 2 के लिए जे की वैल्यू जे 2 टाइम्स रन होगी। तो ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। इस तरह हम एक लूप को दूसरे लूप में भी इम्बेड कर सकते हैं।